संस्कृति परिषद ईश्वर सिंह दोस्त जी और जया जी का बहुत बहुत आभार कि मैं यहाँ हूँ। मैं सीधे कहानी पे आती हूँ। मेरी कहानी जो है दीदी ने बताई दिया है कि मैं उनकी फरमाइश पर इसको लेके आई हूँ। शिफ्ट डिलीट इस कहानी का शीर्षक है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस गेम जीतने ही वाला था। काउंटर स्ट्राइक के 3 ग्रेड पूरे होने आए थे। मेरा कंसोल मेरे बस में नहीं था। लेफ्ट राइट कीज मूव करते हुए मैं खुद भी उसी गति से दाएं बाएं हो रहा था। आप जान भी नहीं सकते कि कंसोल को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन वह मूर्ख मेरे कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। स्क्रीन पर धड़ाधड़ यूएस सोल्जर टेररिस्टों का सफाया कर रहे थे। अगर साउंड लाउड ना हो तो आपको पता है गेम में एक्साइटमेंट नहीं रहता। इम्पॉसिबल एक्साइटमेंट प्लान। वह लगातार चीखे जा रही थी बावजूद उसके मेरे मना करने पर। आवाज कम करो, लापी बंद कर दो। पिछले 6 घंटे से तुमने घर में शोर शराबा कर रखा है। पूरे 1 हफ्ते से ऑफिस के लंच टाइम में, ऑफिस खत्म होने के बाद, छुट्टी के दिन पूरी रात जागकर मैंने काउंटर स्ट्राइक गेम खेलना सीखा था। मेरा कुलीग वी प्रकाश मुझसे 3 हफ्ते से इस गेम में जीत रहा था। मैंने पूरे 24 गेम उससे हारे थे, पूरे 24। कल किसी भी सूरत में मुझे उसे काउंटर स्ट्राइक गेम में हराना था। वह जीत की कीमत ही नहीं समझती थी। उसे पता था कि हम दोनों की ही टीम के पास कोई नया प्रोजेक्ट नहीं था। हम दोनों बेंच पर थे। बेंच यानी किसी नए प्रोजेक्ट आने के इंतजार में बैठे हुए प्रोजेक्ट मैनेजर्स या फिर उसमें काम करने वाले टेकीज। मैंने उसे म्यूट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत लाउड हो रही थी। डाउलबी साउंड की तरफ कोने से मुझे बार बार लैपी बंद कर देने की दबाव बना रही थी। मेरे कंसोल के बटन ने आखिरी सोल्जर के हाथ में गन थमाई और आखिरी टेररिस्ट बस खत्म होने को था। उसने मेरे हाथ से कंसोल छीन लिया। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं उसने क्या किया? मैं अपना गेम जीत रहा था, मैं जीतने वाला था। उसने कंसोल छीन लिया। लैपी शट डाउन करने के लिए वह झपटी। उसे म्यूट करने की सारी कोशिश के बीच मैंने सिर्फ कंप्यूटर में फाइल हटाने का परमानेंट ऑप्शन यूज किया, शिफ्ट डिलीट। जी हाँ, वो मेरा कुलीग था और हम एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। सेम डेस्क शेयर करते थे। बात वह कम करता था, ज्यादातर तो वह फेसबुक पर ही रहता था। पर हमारे यहाँ तो सब भी नॉर्मल है, सभी फेसबुक पर चैट करते हैं। हम लोग तो अपने ग्रुप को लंच पर चलने के लिए भी व्हाट्सएप पर ही बुलाते हैं। अगर किसी को कुछ कहना हो तो हम इंट्रानेट पर मैसेज देते हैं। वैसे हर डेस्कटॉप पे इंटरकॉम है, पर जब सभी की चैट ऑन हो तो रिंग कौन करे? बाकी तो मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। उसकी वाइफ से मैं कभी मिला नहीं। वह ज्यादा सोशल नहीं था। वह कभी कंपनी के आउटिंग में भी नहीं आया। बस मुझे इतना पता है। सुदीप मलिक? हाँ, मैं उसी का बैचमेट हूँ। हम इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट में साथ ही पढ़ते थे। पहले मैं वहाँ एक ही कंपनी में थे, लेकिन फिर मुझे नेट सॉल्यूशंस में जॉब मिल गई तो मैं वहाँ चला गया। मुझे वैसे भी सॉफ्टवेयर बनाने से ज़्यादा नेटवर्किंग में दिलचस्पी थी। फेसबुक पर कभी कभी वह मेरे स्टेटस को लाइक करता था। वैसे कॉलेज में मेरी उससे दोस्ती थी, सेकंड सेम के बाद भी रही। अच्छा लड़का था, लेकिन थोड़ा खबती था। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं कि वो पागल था। पर जब वो आया खूब बातें करता था, खूब मूवी देखने जाते थे हम। लेकिन धीरे धीरे वो कंप्यूटर की दुनिया में इतना इन्वॉल्व होता गया कि किसी से बात करना पसंद नहीं आता था। हमेशा बस कंप्यूटर लैब में बैठा रहता था। ऊप्स का तो बेहतरीन बंदा था सर वो। ओह ऊप्स, आपको नहीं पता? ऑपरेटिंग सिस्टम को हम यही बोलते हैं। 3rd सेम में था ना कोई सब्जेक्ट, हमारी क्लास में ऊप्स का एक बेहतरीन बंदा था, शांतनु भट्टाचार्य। वो दोनों शर्त लगाकर लीगो फ्लैग्स ईयर एंड्स खेलते थे, लेकिन सुदीप को तो कोई हरा ही नहीं पाया आज तक। दोनों जब देखो कंप्यूटर लैब में ही रहते थे। शांतनु से दोस्ती के बाद सुदीप भी सबसे कटता चला गया। बस इतना ही जानता हूँ सर मैं उसके बारे में। बाकी कल पेपर में पढ़ा तो पता चला। सो सैड सर। अनुप्रिया हमसे 2 बैच जूनियर थी। वैसे वो भी खतरी थी। पक्का नहीं पता कि लव मैरिज थी अरेंज। मुझे शादी का कार्ड नहीं दिया था उसने, तो फिर मैं गया भी नहीं। ओह वो गीत मलिक? हाँ, कल मैंने पेपर में पढ़ा सर। हम तो उसे इसी नाम से पुकारते थे। एक बार उसने डेटा स्ट्रक्चर के पेपर को फोड़ दिया था। आई मीन सर 20 आउट ऑफ 20। इसका मतलब होता है पेपर को फोड़ देना। क्या कमांड थी सर बंदे के सब्जेक्ट पर। कंप्यूटर 1 था वह। ऐसे लोगों को गीक कहते हैं। आपको पता है ना? नहीं, आपको सिखाया समझा नहीं रहा, बस टेक्निकल वर्ड्स बता रहा हूँ। यू नो टेक्निकल लैंग्वेज थोड़ी समझना मुश्किल है, पुलिस वालों के लिए खासकर। कोई नया गेम चाहिए, कंप्यूटर मालिक। कोई नया प्रोग्राम लिखना है, गीक मालिक। किसी प्रोग्राम को डिकोड करना है, मालिक। यानी हर मर्ज की दवा था मालिक। सॉरी, लेकिन आप डिटेल्स ज़्यादा नहीं पूछ पा रहे हैं, इसलिए मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ।
आपको ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत होगी ना। आप हमारे बैच के किसी भी लड़के से पूछिए, वह यही कहेगा कि गीक मलिक के साथ हाथ हवा की रफ्तार से कीबोर्ड पर चलते थे। मैंने बिना माउस की मदद कीबोर्ड से काम करना दरअसल उसी से सीखा था। क्या गजब स्पीड थी बंदे की कीबोर्ड पर, कभी माउस को हाथ ही नहीं लगाता था सर। क्या एक से एक गेम डाउनलोड करता था वो नेट से, उसका लैपी तो भरा रहता था गेम से। साले से मैं कभी भी वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट में जीत नहीं पाया। जब से कॉलेज छोड़ा तब से मैंने कंप्यूटर पर कोई गेम खेला ही नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। वैसे वो हेल्पफुल था। जब बैंगलोर में मैंने स्विफ्ट सॉफ्टवेयर ज्वाइन की थी तो 3-4 दिन मैं उसी के घर पर रुका था। मैंने फेसबुक पर मैसेज पोस्ट किया था कि मुझे 2-3 दिन रहने के लिए जगह चाहिए। मेरी पोस्ट पर सबसे पहले उसी ने रिप्लाई किया और अपने यहाँ आने का ऑफर दिया। उसकी वाइफ भी अच्छी थी, पर दोनों में बात कम होती थी। मैं जितने दिन उनके साथ रहा वह अपने लैपी पर काम करता और उसकी वाइफ बरामदे में अकेली बैठी रहती थी, या कभी कभी शॉपिंग पर अकेले चली जाती। पर मुझे लगता नहीं सर स्ट्रेंज कि सुदीप ने ऐसा कर दिया। अरे हाँ सर, मेरी तो रोज ही बात होती थी, क्या बताऊं। फेसबुक पर ही बात करते थे सर, फोन पे नहीं। एक बार मेरी यूएस की फ्लाइट थी, ऑन साइट जा रहा था मैं 3 महीने के लिए। फ्लाइट डिले थी तो मैंने अपना स्मार्टफोन से ट्वीट कर दिया। कमीना रात के 3 बजे भी अपनी लापी पर लगा हुआ था। तुरंत व्हाट्सएप पर मैसेज फेंका उसने, जाते ही नया गेम की सीडी भेजियो। मैंने कहा देखूंगा, तो बोला किसी भी डिकोडिंग में फंसेगा तो फिर सोच लेना। जब मैंने उससे वादा किया तब जाकर माना कि मेरी मदद करेगा। वैसे पूरे ग्रुप में कोई भी नहीं कहीं फंसता था तो वही हमें निकालता था। कोड क्रैक करने में तो उसका जवाब नहीं था सर। पर सर मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि वो एक दिन किसी का सर क्रैक कर देगा। ओह गॉड, मैं तो उस बारे में सोचना भी नहीं चाहता। अच्छा, तो आप रामास्वामी सर से भी मिले हैं? गीक मलिक की तो उनसे कभी नहीं पटी। वैसे क्या बताया उन्होंने आपको? सुदीप तो उनको P0 प्रोफेसर कहता था। वो गॉश, जब उसने स्वामी सर को नाम दिया था तो हम हंसते हंसते पागल हो गए थे। पर थे ही ऐसे P1 प्रोसेसर की तरह एकदम स्लो। अब तो सर P5 का जमाना है, लेकिन वह भी प्रोफेसर 1 की तरह ही बिहेव करते हैं। सुदीप की तो P5 की तरह चीजें पसंद थी, फास्ट। रामास्वामी सर को नर्ड स्टूडेंट पसंद थे। नर्ड्स यानी वही चश्मा लगाने वाले स्टूडियस से, किताबों के अलावा जिन्हें कुछ सोचता ही नहीं, जो हॉस्टल के कमरे से लेक्चर रूम में और लेक्चर रूम से हॉस्टल में आ जाते हैं। हमारे हॉस्टल में तो नर्ड्स और गीक दोनों के अलग अलग ग्रुप थे। नर्ड्स चिरकुटों की दुनिया हमेशा बाइनरी में ही चलती थी। बाइनरी? आपको ये नहीं पता? ओह, बाइनरी यानी सर 0-1, यस या नो, कम पढ़ाई या ज़्यादा पढ़ाई, यानी सिर्फ पढ़ाई। मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा ना? नहीं, मुझे एक्चुअली फ़ोन आया था। उसने मुझे बोला अनुराग ने कि आपको सारी डिटेलिंग दे दूँ, केस सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। मैं आपको एक मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। एक बार ऐसे ही एक नर्ड की हम रैगिंग ले रहे थे। हमने उससे कहा गाना सुनाओ, उसने कहा नहीं आता। हमने कहा अच्छा डांस करके दिखा दो, उसने कहा सर ये भी नहीं आता। हमने कहा चल कोई फिल्म का डायलॉग ही सुना दे। वो बोला सर मैंने आज तक फिल्म ही नहीं देखी। तब हमने कहा चल जो तेरे को आता है ना वो कर दे। तो उसने एक पीजे मारा, पीजे सर पुअर जो। हमने पूछा ये कहाँ सुना बे? तो बोला सर मैथ्स टुडे में छपा था। हम लोग इतना हंसे। सुदीप हसन बोला साला 80.85 माइक्रो प्रोसेसर, तू तो हमेशा P0 प्रोसेसर का प्यारा रहेगा। और बताऊं सर हुआ भी यही। अभी तो उसने एक मस्त नया टैब खरीदा था, उसका प्लान था iPhone 5 लॉन्च होते ही वो भी खरीद लेगा। ही इज क्रेजी अबाउट गैजेट्स। देखिए सर, जहाँ तक सुदीप मलिक की बात है, वह हमारे और एम्प्लॉय जैसा ही था जैसे और एम्प्लॉय हैं हमारे यहाँ लगभग 7,000 एम्प्लॉय हैं। हम किसी भी एम्प्लॉय को उतना ही रिकॉर्ड रखते हैं जितना ज़रूरी होता है। बाकी की पर्सनल लाइफ में हमें कुछ नहीं पता। हमें करना भी क्या है सर उनकी पर्सनल लाइफ का। हमारी कंपनी 7.5 एकड़ में फैली है, लश ग्रीन कैंपस है। पूरे बैंगलोर में इससे अच्छा कैंपस किसी कंपनी का नहीं। हमने यहाँ एम्प्लॉयज़ की सारी सुविधा दी हुई है सर। यहाँ स्विमिंग पूल है, इंडोर गेम फैसिलिटी है, कैंटीन है, शानदार कैफेटेरिया है, जिम है, योगा सेंटर है, थिएटर है। आप यह मत सोचिए मैं कंपनी का प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। हर फ्लोर पर टी कॉफी मशीन्स हैं, पूरी बिल्डिंग सेंट्रली एयर कंडीशन है, यहाँ तक कि टॉयलेट और कॉरिडोर भी सर। हर डेस्क पर एप्पल मैक के सिस्टम है। सभी को कंपनी की तरफ से लापी दिए गए हैं ताकि वक्त पड़ने पर ये लोग वर्क एट होम कर सकें। लेकिन सर फिर भी ये क्या टैकीज जो हैं सिवाय कैंटीन में जाने के कुछ नहीं करते। हमारे डायरेक्टर सर कई बार एड्रेस कर कह चुके हैं कि अपना काम खत्म करो और घर जाओ, लेकिन ये लोग देर रात यहीं रहते हैं। कहते हैं कंपनी का प्रोजेक्ट है, डेडलाइन पास में है, इसलिए प्रोग्राम लिख रहे हैं। पर मैं आपको एक बात बताऊं सर, ये अनऑफिशियल है।
ये लोग सुबह तक रुकते ही इसलिए हैं कि शाम को 6 बजे आराम से काम कर सकें, लेकिन करते नहीं हैं। इन लोगों को ना कंप्यूटर पर बैठने की लत लग गई है। मस्त एसी में बैठते हैं, दिन भर आमंड लेमन तुलसी फ्लेवर की चाय पीते हैं, रात को खूब गेम और फिल्में डाउनलोड करते हैं। यहाँ 5 Mbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफर करते हैं सर। 5 Mbps घर पर ही सुविधा कहाँ मिलेगी सर। सर्वर वालों ने कई बार शिकायत भी की कि पूरा लैन सिस्टम गेम और फिल्मों से भर जाता है, पर इन लोगों से पूछे कौन। इनका टीम लीड भी यही सब करता रहता है, तो अपनी टीम से क्या कहेगा। यदि किसी के पास फॉरेन क्लाइंट का असाइनमेंट है तो वह रुकेगा, पर ऐसे तो 2-4 ही लोग हैं ना, पर ये सारे लोग फालतू में रुके रहते हैं। अब तो मिस्टर मलिक के बारे में आपको उसकी टीम लीडर से पूछेंगे तो ज्यादा पता चलेगा। हाँ, मैंने पढ़ा उसके बारे में। हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैं उसे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाता था, मेरी ही क्लास में था। अभी 3 साल पहले ही रिटायर्ड हुआ हूँ मैं। मुझे अफसोस है कि हम अपने छात्रों को सिस्टम ऑपरेट करना तो सिखाते हैं, लेकिन सिस्टम भी उन्हें ऑपरेट करना है करेगा यह सिखाने की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे पास कॉलेज की शानदार बिल्डिंग है, बड़ा खेल का मैदान है, इंडोर आउटडोर दोनों तरह के गेम की सुविधाएं हैं, फिर भी मैदान खाली पड़े हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स भारी पर्दों से ढकी उस कंप्यूटर लैब में अपना समय गुजारते हैं, जहाँ पता नहीं चलता कब दिन ढला, कब बारिश हुई, कब खूबसूरत शाम बीत गई। लैब में हर स्टूडेंट अपनी दुनिया में गाफिल है, उसे अपने आस पड़ोस से कुछ लेना देना नहीं। कॉलेज के चारों तरफ हॉस्टल में वाईफाई है, रही सही कसर यहाँ पूरी हो जाती है। कंप्यूटर स्क्रीन के अलावा वे दुनिया को किसी माध्यम से समझना ही नहीं चाहते। रोबोट इंसानों की तरह बनाए जा रहे हैं और इंसान रोबोट बनता जा रहा है। रोबोट इंसान की तरह लगे, इसके लिए दुनिया भर में नए नए प्रयोग चल रहे हैं। एक मनोचिकित्सक की हैसियत से मैं जो सोचता हूँ वह यही है कि मशीनों के बीच रहना, मशीनों के बीच खाना, उन्हीं के कलपुर्जों से गपशप करना, वहीं सो जाना ही ऐसी समस्या की जड़ है। एक युवा कंप्यूटर इंजीनियर ने जब अपनी पत्नी की हत्या कर दी तो हम सब जागे हैं। यह मामला ठंडा हो जाएगा और हम फिर अपने अपने कामों में, अपने किस्सों में व्यस्त हो जाएंगे। आप किसी और कार्यक्रम की एंकरिंग में व्यस्त हो जाएंगी, अखबार किसी और विषय पर फीचर या खबर लिखेंगे और हमारी बातों को 4 लाइन के कोट में खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन यह मूल समस्या तब भी वहीं की वहीं रहेगी। कोई समझना ही नहीं चाहता कि समस्या की जड़ कहाँ है। कार्ल मार्क्स चाहते थे कि समाज डी क्लास हो, पर कंप्यूटर की दुनिया ने तो क्लास क्या सामाजिकता ही खत्म कर दी। सर रुकिए, आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश मशीनी मानव। हमारे स्टूडियो में थे प्रसिद्ध मनोविज्ञानी प्रकाश दलाल और इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर जी बख्शी। हम लेंगे यहाँ छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जुड़ेंगे सीधे बैंगलोर से, जहाँ हमारे संवाददाता बताएंगे सुदीप मलिक केस की आज की छानबीन के बारे में। जाइएगा नहीं, हम बस अभी हाजिर हुए 2 मिनट में। आपको किसने कहा? जिसने भी कहा है उसका मेरा अफेयर था, वो बिल्कुल गलत है। हाँ, वो मुझे अच्छा लगता था। वो लड़कों की तरह लड़कियों के से फ्लर्ट नहीं करता था, ना ही उनसे कॉफी के बारे में पूछता था। मेरे मन में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। बैंगलोर शिफ्ट होने से पहले वह पूना में मेरी कंपनी में जॉब करता था, लेकिन तब मैं उससे बात करना बंद कर चुकी थी। कैंपस सिलेक्शन में उसका और मेरा सिलेक्शन एक साथ एक कंपनी में हुआ, लेकिन बाद में उसने बैंगलोर में अच्छा ऑफर मिला तो वहाँ चला गया। कॉलेज की बात अलग थी सर, 5th सेम के तुरंत की बात है। सेमेस्टर ब्रेक में वह घर नहीं जा रहा था। मैंने भी 3 दिन बाद का रिजर्वेशन लिया था। मुझे लगा था शायद 4th सेम में मेरा एक पेपर रुक जाएगा, इसलिए रिजल्ट देखने के लिए मैं रुक गई। टाइम पास के लिए मैं उसके साथ वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट खेल रही थी। इस गेम में खूब सारे फाइटर्स होते हैं। आपको जितने ज़्यादा पॉइंट मिलते जाएंगे आप उतने ही ज़्यादा वेपन ले सकते हैं। जिसके पास ज़्यादा वेपन, जाहिर सी बात है वो गेम जीत जाएगा। हम दोनों मजे मजे में ही गेम खेल रहे थे। मैं गेम जीत रही थी। जैसे ही मेरे 1 पॉइंट हुए मैं उठ गई, यह सोचकर कि बहुत देर से कमरे में बैठे हैं, लेकिन वह अचानक मुझ पर झपट पड़ा। मैं बुरी तरह डर गई। उसने मुझसे कहा कि जब तक कमरे से बाहर नहीं जा सकती जब तक वह गेम ना जीत ले। मुझे उसके साथ दोबारा खेलना होगा, 4 बार खेलना होगा। मुझे कमरे में घुटन हो रही थी। मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन उसने मुझे नहीं जाने दिया। उसके कमरे में हमेशा गहरे रंग के पर्दे खींचे रहते थे। वह अक्सर अपने कमरे में रहता था। मैं भागना चाहती थी, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने जल्दी जानबूझकर वह गेम हारा और दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसके बाद मैं उसके कमरे में कभी नहीं गई सर, न मैंने कभी उससे बात की। मुझे लगता है कि वह मुझसे प्यार करता है, ऐसा मुझे लगता था, क्योंकि पूरी क्लास में वो सिर्फ मुझसे बात करता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने समझ लिया कि वह बस अपने कंप्यूटर से प्यार करता है। लैन सिस्टम से मूवी कॉपी करना और देखना, नए गेम डाउनलोड करना और नए प्रोग्राम लिखना, बस इसके अलावा उसे कुछ नहीं आता, ना वो कुछ करना चाहता है। वह लाइब्रेरी से कभी बुक इशू नहीं कराता था, हमेशा ई-बुक डाउनलोड करके पढ़ता था। एक बार वह क्लास में नोट्स के कॉपी के पन्ने पलटने के बजाय उसे उंगली से स्क्रॉल कर रहा था। वह अपनी कॉपी के साथ टच पैड की तरह बिहेव कर रहा था। मैं समझ गई कि इससे दूर रहना ही ठीक है।
जब मैं उससे कुछ कहना चाहती तो वो कहता अभी मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो। फिर एक दिन हमारी लड़ाई हो गई। मैं कहती कि जब देखो प्लास्टिक पीटा करते हो, स्क्रीन से सिर उठाकर कभी मेरी शक्ल भी देख लिया करो। अरे मैं तुमसे बोल रही हूँ, सुन रहे हो, मैं बक नहीं रही हूँ। जब देखो लैपटॉप में सिर दिए बैठे रहते हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे मैंने उससे बात करना कम कर दी और मैंने बताया ना, उस दिन गेम हारने के बाद मैं कभी उसके कमरे में फिर गई भी नहीं। उसने मेरी परवाह भी नहीं की। फिर एक दिन मुझे पता चला वो शादी कर रहा है। मुझे आश्चर्य तो हुआ। अनुरिता हमारी ही जूनियर थी, बहुत हंसमुख लड़की थी। उसे बाहर घूमना, लोगों से बात करना, दोस्ती करना पसंद था। सुदीप उसके बिल्कुल उलट था। मुझे आश्चर्य होता है कैसे अनुरिता सुदीप के झांसे में आ गई और उससे शादी कर ली। अनुरिता कई बार अपनी कोलीग को बताती थी कि कैसे सुदीप पूरा पूरा दिन कमरे में बाहर नहीं निकलता, कैसे वो उसे इग्नोर करता है। मुझे ये सब इसलिए मालूम है क्योंकि मैं उसकी कोलीग को जानती हूँ। मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि उसने बेसबॉल बैट से अनुरिता का सिर फोड़ दिया, फिर उसके टुकड़े कर डीप फ्रीजर में बंद कर ताला लगा दिया और अपने स्मार्टफोन से फेसबुक पर मैसेज पोस्ट करता रहा, ट्वीट करता रहा। वो इतना बेरहम, इतना वहशी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तमाम बयानों, गवाहों, सबूतों और मुजरिम के इकबालिया बयान से यह सिद्ध होता है कि मुजरिम सुदीप मलिक ने ही अपनी पत्नी अनुराधा सिंह की बेसबॉल बैट से हत्या की और छोटे छोटे टुकड़े काटकर प्लास्टिक में बांधकर उन्हें डीप फ्रीजर में रख दिया। मुलजिम के मेडिकल परीक्षण में ऐसी कोई मानसिक बीमारी का लक्षण भी दिखाई नहीं दिया जिससे उसकी सजा में कमी की जाए, सिवाय इसके कि उसे कंप्यूटर पर खेले जाने में हिंसक गेम खेलने की लत है, जिससे उसे किसी की भी दखलंदाजी नाकाबिले बर्दाश्त है। मुजरिम समाज से कट चुका है और उसे अपने किए पर पछतावा भी नहीं है। उसे इस कत्ल में जिस बेरहमी का परिचय दिया वह क्षमा योग्य नहीं है। लिहाजा कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि उसे ताजिरात हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा दी जाए। ये कहानी लगभग 10 साल पुरानी है।